रहे हो? जानते भी हो कि ये क्या है? जंग की अलामत है जो सिर्फ बहादुरों को ही नसीब होती है। अपने कले छोड़ छाड़ कर भाग जाने वाले तुम जैसे अहमकों को कभी नहीं मिलती। आओ जरा यहां बैठो तो। मातेओस, मेरे तजस्सुस को माफ करना कि अपने कले से कैसे भागे तुम। मेरा सिपाही? मेरे वफादार सिपाही ने मुझे फरार करवाया था। वफादार सिपाही ने? वफादार ऐसा ही है ना? आज इस कले ने तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान उठाया माथियोस। उस्ताद को खो दिया मैंने माथियोस। अब तुम्हें भी उस्ताद आरियोस, तुमने मुझे नहीं खोया है निकोला, मगर हमारे मकसद पर जर पड़ी है। उस्मान ने हमारा सारा खेल बर्बाद कर दिया और मेरा माहिर तरीन शागिर्द भी मुझसे छीन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने वालिद और तुम्हारे चचा का बदला ले लिया है सेल्वी। अब हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उस्मान साहब का शुक्रिया, उन्होंने खून जाया नहीं जाने दिया। हाय, अब सुकून के साथ मैं और काई पहली बाहर एक साथ देख रहे हैं। माशाअल्लाह। और मेरे शेर, तुम्हारा बड़ा भाई आया है। हाँ, बड़ा भाई आया है। हाय माशाअल्लाह, देखो तो अरहान दांत निकाल रहा है। इसके दांत भेड़िए की तरह नमूदार हो रहे हैं। बस साबित हो गया कि ये हक के रास्ते पे चलेगा, अपने दुश्मनों को शिकस्त देगा ये। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे औरहान, जीते रहो। अपने घोड़े पर सवार होकर रास्ता रोशन करना, पानी पर चलना लेकिन गीला ना होना, अपनी तेज तलवार से शेरों का शिकार करना और बड़े होकर सरदार बनना, कबीले का नाम रोशन करना। हाय माशाल्लाह वालिदा। और हान ने पैदाइश के बाद 1 साल तक इस वक्त का इंतजार किया है वालिदा। माशाल्लाह औरहान बेटा। सिलजान अम्मा, क्या आप नए कपड़े तैयार नहीं करवाएंगी हमारे उरहान के लिए? क्या ये मुमकिन है कि मैं ना बनाऊं? मेरे धागे बनते ही बहादुरों के कपड़ों के लिए हैं। लाओ दिखाओ जरा। वालिदा, आखिर आपने इसके कपड़े क्यों फाड़ दिए? ये एक रिवाज है आयगुल। वालिदा ये इसलिए कर रही हैं ताकि बच्चे के दांत आसानी से निकल आएं। हाँ, चले खवातीन, जल्दी से मेरे अरहान के कपड़े तैयार करें। दुश्मनों की हर चाल को हमने नाकाम बना दिया, शैतान के पैरोकारों को बर्बाद कर दिया, और ये सब आपके एतमाद की बदौलत हुआ है। सलामत रहिए। शुक्रिया जनाब। अब हमें हमारा रास्ता और दोस्त अच्छी तरह मालूम है। गैवा, मैकेजे, अबसू, लेफ्के और
गेम लेग। इंशाल्लाह इन जगहों पर हम जल्द ही काई झंडा जरूर लहराएंगे। इंशाअल्लाह हुजूर। जैसा कि तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई, अब एनाकोल में कोई काफिला दाखिल नहीं होगा। और मैं तमाम कलादारों को खबर भिजवा चुका कि जो भी एनागोल के साथ तिजारती ताल्लुकात रख रहा है वो बहुत जल्द बेनकाब होकर हमारे निशाने पर होगा और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाएंगे। हम मजलूमों के साथ इंशाअल्लाह इंसाफ की तलवार लेकर खड़े होंगे, हर तरह से उनका साथ देंगे, जालिमों को उनकी जड़ों से उखाड़ देंगे। हाँ, मगर पहले जालिमों का सरगना निकोला। आप जिंदा हैं। वो नकाब वो कोई और था। तो एक चाल थी और आपने मुझे नहीं बताया। नहीं बताया, नहीं बता सका निकोला, हमारे मकसद के लिए। आपने जो खोया मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं उस्ताद। उस्मान ने हम सबको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हाँ, उस्मान ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने भी उसकी एक अहम चीज ले ली है और वो है शक। वो सोचता है मामला खत्म हो गया। मैं नहीं रुकूंगा उस्ताद, खत्म कर दूंगा उसके सारे ख्वाब और तमाम मकासद खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उसे। वक्त आएगा निकोला, जरूर वक्त आएगा। वक्त? अब से उस वक्त का फैसला मैं करूंगा उस्ताद। मैं इंतजार नहीं करूंगा, नहीं रुकूंगा। मेरे गले का सब कुछ, हीरे जवाहरात और तमाम कीमती धातें, सब कुछ बेच डालूंगा, सब कुछ बेच डालूंगा मैं, सब कुछ। और उन पैसों से जितना असला हो सका और जितने सिपाही हो सके सबको यहां जमा करूंगा, सबको यहां जमा करूंगा, सबको। अब से मेरा एक ही मकसद है और वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुर्कों को वहां दफन करूंगा जहां रोम तकसीम हुआ था। निकोला, अब जंग खत्म हो गई है। शहनशाह आंद्रोनिकोस और सुल्तान मैसूद अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नहीं 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 उस्ताद आरियोस, क्या मैं आया निकोला उस बेवकूफ शहनशाह और उस अहमक सुल्तान की बात सुनूंगा? उस्मान मरेगा इन्हीं हाथों से, मरेगा वो। और आज से हम लोग अपनी तलवारें एनागोल किले के लिए तेज करेंगे और हर बार हमारा एनागोल में रहने वाले हर जालिम काफिर के लिए होना चाहिए। अर्तुगरुल गाजी का जानशीन सरदार उस्मान हूं मैं। एनागोल फतह कर लेने से पहले तलवारें म्यानों में हरगिज नहीं जाएंगी हमारी। हमारे और एनागोल के दरमियान अब कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है। हाँ, आ जाओ। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हाँ, आ जाओ। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। हुजूर, सुल्ता
सुल्तान मसूद सराय में इंतजार करेंगे मेरा। भाइयों, साल्तुक ने भी शहादत का जाम पी लिया, हमारा बहादुर भाई। हमने अपने बहुत से भाई खो दिए हैं, बहुत से भाई। हमने उन्हें खोया नहीं है, अलविदा कहा है। हाँ, अलविदा कहा है। बरकत वाली जगह, जन्नत की तरफ। इंशाअल्लाह मेरे भाई। साल्तुक का इंतकाम भी ले लिया, शुक्र है अल्लाह का। फिर भी मेरा दिल चलता है भाइयों, ये जख्म कैसे भरेगा उन सब की जगह। मुझे भूख लगी है। कौन आया है? बहादुर काई। क्या तुम भूखे हो? मैं भी ऐसा ही करता हूँ जब मुझे भूख लगती है। अब देखना आप लोग ये क्या करता है। भूख तो चरकोताई को भी बहुत लगी है, प्यारे बच्चे। चलो शाबाश। बताओ मुझे, ये लो रोटी। आ जाओ, पहले बिस्मिल्लाह बोलो। अब कहो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। शाबाश, मुंह खोलो, मुंह खोलो। घोड़े आ रहे, घोड़े आ रहे, घोड़े आ रहे, घोड़े आ रहे हैं। शाबाश मेरे बहादुर बच्चे। जल्दी जल्दी खाओ और बड़े हो जाओ। जरकुताई, साल्तुक तो शहीद हो गया, मगर लेकिन अब काई है ना हमारे साथ। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। मेरा बहादुर काई है। माशाल्लाह। बाबा। क्या कहा तुमने? बाबा। तुमने बाबा कहा? बाबा कहा? बाबा कहा? बाबा। 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 कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे बाबा कहने पर। आज से मैं तुम्हें काई साल्तुक पुकारूंगा। काई साल्तुक सिपाही, भाई साल्तुक की तरह बहादुर, भाई साल्तुक की तरह जरूरतमंद। ए लोगों, आज का दिन आपके लिए खुशी का दिन है। अनातोलिया के वाहिद मुहाफिज, इस्लाम की धारीदार तलवार, इस सरजमीन के रहनुमा हमारे सुल्तान आजम सुल्तान मसूद सऊद तशरीफ ला रहे हैं। उनकी जड़ों में जो भी है सबको खत्म कर देंगे। बेदार हो जाओ। तुम सबसे पहले जागने वाले हो। फना करने के लिए बेदार हो जाओ। और सिर्फ सुल्तान मसूद ही नहीं, दियारे रूम के अजीम कमानदार शहंशाह आंद्रू निकोस भी तशरीफ ला रहे हैं। कैसे बड़ा फैसला होने तो नामुमकिन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा का यहाँ क्या कहा। सऊद के सराय में जो मुशावरत होगी वो उस्मान साहब के फैसले से मुंसलिक होगी।
मोहतरम सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। चलो। वो आ रहे हैं, देखो वो आ गए। सुल्तान मसूद आ रहे हैं। नाकाबंदी कर दो। सुल्तान के जाने तक दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहेंगे। सरदारान, अंदर जाना मना है। हम सऊद के अमरा आए हैं। उस्मान साहब हमें जानते हैं, अंदर जाने दे हमें। फिर भी नहीं जा सकते। सुल्तान अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। दांत का दर्द बहुत तकलीफ देता है। तुम्हारे लिए दवा तैयार कर रही हूँ मैं। बस कुछ देर इंतजार करो, दर्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शहंशाह सऊद आ गया है सुल्तान अम्मा। मुझे परेशानी हो रही है, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। सुल्तान मसूद और शहंशाह भी उस्मान के पास चलकर आ रहे हैं, तो उसका मतलब जरूर कुछ अच्छा ही होगा बेटी। इंशाल्लाह अम्मा। कैसे उन लोगों ने हमारे साथ साजिशें की, लेकिन हमने उन सबको बर्बाद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का लाख शुक्र है बेटी, हमने उन्हें रब की अता करदा बसीरत से तार तार कर दिया। बहुत शुक्र है रब का। हाँ। लो अब जल्दी से पी लो, ये शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतात रहना बोरा, किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। शामदीद जनाब, शामदीद, खुशामदीद हुजूर। शामदीद जनाब। अल्लाह आपकी हिफाजत करे हुजूर। उस्मान साहब, अपनी तलवारें दे दीजिए। मैं जानता हूं कि क्या हुआ है निकोला,
लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा गुस्सा या इंतकाम लेने की आग इस राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ शहंशाह। मैंने अपनी सारी ताकत खो दी, लेकिन रोम हमेशा आबाद रहेगा, ऐसा ही है ना? देखो निकोला, तुम्हारा गुस्सा उस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था जब तुम उस मेज पर बैठे थे। जो मुआहिदा हमने गियाहतों के खिलाफ इत्तेहाद करते वक्त किया था, इस पर सुल्तान के साथ तवील मुद्दत मुआहिदा होगा। आया निकोला, एक वक्त था जब मैंने तुम्हारी गवाही कबूल की थी और एक वक्त था जब तुम्हारे खिलाफ लश्कर भेजा था। मगर याद रहे, आज अमन का दिन है। ना आप और ना ही उस्मान इस मुआहिदे को रोक सकेंगे। मेरे अजीज सुल्तान मोहतरम, आज जो कुछ भी आप कहेंगे वो ही होगा। लेकिन कल सुल्तान मसूद, खुश आमदीद। शहनशाह अंद्रोनिकोस। लेकिन कल बहुत खून बहने वाला है। निकोला, उस्मान साहब, दारियुस को बताना जरूरी है। उन्हें ढूंढे और बताएं यहाँ क्या हो रहा है। अगर वो कहेंगे तो सराय में एक एक को मारने के लिए तैयार हैं हम लोग यहाँ। उस्मान साहब, आपने कलेदारों और शहंशाह आंद्रोनिकोस के साथ जो मुआहिदा किया है उसकी मुद्दत में तौसी की जाएगी। सल्जूक रियासत भी इस अमन मुआहिदे में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल नई शर्त है, और वो भी इजाफे के साथ। गियातू और आरगुन खान ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके सिपाही कभी मुत्तहिद हुए ही नहीं। हमेशा गिरोहों में बट के आते थे, और यही वजह है कि कोई भी खतरनाक नहीं उनमें से। मैं अब जंग करने से और फतूहात से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान साहब ने इन्हिसार हासिल किया और इन्हिसार के कमांडर माथ्यूस को कत्ल किया, और ये सब कुछ आप पर हमला करने के लिए काफी है। आंद्रोनिकोस ठीक कह रहे हैं। आपने गियातू के जाने का फायदा उठाया और आप उन पर हमला आवर हो गए। उस्मान साहब, हमारे यहां सरदार का पहला फर्ज अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, और हमला करना उसके बाद आता है। हमारा दुश्मन एक था, इसलिए हमने मुआहिदा किया, लेकिन अब किसी से मुआहिदा नहीं होगा। उस्मान साहब, दोनों रियासतें यहाँ अमन का रास्ता तलाश कर रही हैं। क्या आप देख नहीं रहे? आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते? हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या मैं इस कदर शिकस्त खुर्दा हूँ कि जो मुझे पसंद भी नहीं उस मुआहिदे पर मुझे राजी होना पड़े? हम आपसे माजी की किसी चीज का हिसाब नहीं लेंगे उस्मान साहब। मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं जो मैं चुका ना सकूं। बल्कि मुझ पर कोई हिसाब नहीं। हाँ, मगर
अमन का जिक्र किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अफसो हिसार और कराशा बोश हिसार का महसूल अदा कीजिए। और जितनी भी चरागाहें हैं उन इलाकों के इर्द गिर्द हमारे जानवरों के भी काम आएंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो तुर्कमान सरहदी इलाकों में आए वो महफूज रहे रास्ते में। उस्मान सरदार का मेहमान हो अगर कोई ऐसा कहे तो उसे भी तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं उन्हें घोड़े दिए जाए और साथ में तलवारें भी दी जाए। और हां निकोला, इसकी वो बारूदी सुरंगें वापस नहीं की जाएंगी, मेरी मलकियत रहेंगी। मैं अपनी शराइत पेश कर चुका और हर कोई सुन चुका। अब जबकि यहां 2 रियासतें मौजूद हैं तो मेरा इख्तिलाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। इन शराइत को कबूल करना कलेदारों के लिए बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी मान लेते हैं। कातिब, निकोला, उस्मान साहब, जो आपने चाहा वो हासिल किया और जा रहे हैं। लेकिन अब भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में है निकोला। उन 2 बूढ़ों ने जो मुआहदा किया है मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, याद रखना ये बात। इन्हीं हाथों से मरोगे। उसके लिए मुआहिदा तोड़ना होगा, पहले जान लो। इंतजार करूंगा मैं। जैसे ही तुमने ये किया तुम्हारी मैं उसी वक्त जान ले लूंगा। नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना पुरसुकून हूं। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। निकोला, हमें ये करना पड़ा। एक लीडर का अपने मुल्क के मामला ठीक से चलाने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता। हमने कोई गलती नहीं की सुल्तान मसूद, आप सुकून से रहिए। इस अमन की हुक्मरानी इन सरजमीनों पर हमेशा जिंदा रहेगी।
सुकून से सांस लेने के लिए ये वक्त काफी है। अमन फराहम करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। मुझे यकीन है आप अपना काम बजाते खुद करेंगे। मैं भी आप पर एतमाद करना चाहता हूं सुल्तान मसूद। दायमी अमन के लिए आदर निकोस।